कांग्रेस को तो जो बुरा लग ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके टाइम पर इस देश का बंटवारा हुआ, इस देश के अंदर 25-30 लाख लोगों का पाकिस्तान बनने के बाद कत्ल हुआ। लेकिन उन लोगों ने जिनके लिए देश बनाया था उनको फिर इसी देश के अंदर रहने की इजाज़त दी। यही रखने के लिए उनके बड़े नेताओं ने अपील की कि आप यहाँ भी रुक सकते हैं। अब आज वो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं, ममता बनर्जी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर रही है कि दोनों वर्गों के अंदर क्लैश हो। वो जो वक्फ बिल पास हुआ है, जिसके गरीब मुसलमान भाइयों बहनों को राहत मिलेगी, और जो बड़े धन्ना सेठ हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जो गवर्नमेंट की ज़मीनों के ऊपर वक्फ के नाम पर कब्जा हुआ, उनसे वापस आएंगी ज़मीनें, हर स्टेट के अंदर आएंगी। तो ऐसे जो शरारती तत्व हैं और उनको बरगला करके ममता बनर्जी वोट बैंक बढ़ा रही है, तो उसके नाते वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और इसमें सब लोगों को संयम से काम करना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। और आज जो कांग्रेस बोलती है कि संविधान खतरे में है, मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ कि जो वक्फ बिल पास हुआ है, जो उसके अंदर संशोधन पास हुए हैं, वो भी तो संविधान के दायरे के अंदर ही हुए, मेजोरिटी के अंदर पास हुए हैं। तो उसके विरोध में जो लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग इसका जवाब दें, क्या अब संविधान खतरे के अंदर नहीं? मेजोरिटी में बैठी हुई गवर्नमेंट के निर्णयों को वो विरोध कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण बोल रहे हैं, पता उनको भी है कि इसके अंदर गलत चला हुआ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, इम्पीचमेंट की राजनीति की, विकास की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। तो इस कारण से वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और हम सब वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे को बना करके रखना चाहिए। वक्फ बिल कोई गलत नहीं है, उसके अंदर जो संशोधन हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। ऐसे ही CAA के टाइम पर कांग्रेस ने लोगों को भड़काया, ऐसे ही NRC के विरोध में कांग्रेस भड़काती है, ऐसे ही 3 तलाक के विरोध में कांग्रेस भड़काती है, ऐसी धारा 370-35 के विरोध में कांग्रेस भड़काती है। तो कांग्रेस को तो जितना दंगा फसाद होगा उतनी उनकी राजनीति चलती है, क्योंकि विकास के ऊपर कभी उन्होंने बात नहीं की, डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने कभी बात नहीं किया। गरीबी का नारा लगाया, गरीब को बाहर निकालने के लिए, गरीब को गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या काम किया वो कभी लिखत में नहीं देते हैं, लेकिन हम देते हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो इसलिए जो बंगाल के अंदर हो रहा है बिल्कुल निंदनीय है, और ममता बनर्जी ऐसी ही राजनीति वहाँ पर चाहती है।